नमो बुद्धा दोस्तों। आपको याद होगी कहानी भीमा कोरेगांव युद्ध की, जहां 500 महार सिपाहियों ने 2800 की पेशवाई सेना को धूल चटा दी थी, जो हर तरह के शस्त्रों से सजी हुई थी। दोस्तों, महार भी प्रेम और नम्रता से रहना चाहते थे, लेकिन पेशवाओं ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उनको यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे वो कौन सी परिस्थितियां थीं, वह कौन से अत्याचार थे जिनके कारण महारों का खून खौल उठा और पेशवाई की धज्जियां उड़ाने को मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, यह दिन निश्चित तौर पर बहुजनों के लिए गर्व करने का दिन है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, अब हम थोड़ा नजर डालेंगे। पेशवाई में छुआछूत की भावना इतनी तीव्र थी कि अछूतों को चलते समय सवर्णों पर उनकी छाया न पड़े, इसलिए दूर से होकर चलना पड़ता था। थूक रास्ता अपवित्र न हो जाए, इसलिए थूकने के लिए अपने गले में मटकी लटकाकर घूमना पड़ता था। अछूतों को पहचाना जा सके, इसलिए हाथ में काला धागा बांधना पड़ता था। गांव में यदि ब्राह्मण आगे दिखाई दे गया तो वह अछूत की छाया से अपवित्र न हो जाए, इसलिए उनको जमीन पर लेट जाना पड़ता था। इतना ही नहीं, जमीन पर चलने के कारण उनके पद चिन्हों से कोई सवर्ण अपवित्र न हो जाए, इसलिए उन्हें कटीले झाड़ की डाली को अपनी कमर में लटकाकर चलना पड़ता था, ताकि उन कटीली झाड़ की डाली से उनके पद चिन्ह मिटते चले। इतनी कठोर पाबंदी पेशवाओं ने लगाई थी। बाबा साहेब बचपन की एक याद बताते हैं कि पेशवाई के काल में किस वर्ण के लोगों के लिए किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा नियम था। उनकी मां बताया करती थी कि महार लोगों को किसी दुकान से कपड़े लेना होता था तो उसे कपड़ा दूर से ही पसंद करना चाहिए। उसकी क्या कीमत है वह दूर से ही पूछना चाहिए। दुकानदार दुकान से कपड़ा हिलाकर पूछता था। उस आदमी ने कपड़ा पसंद किया तो तांबे के पात्र में पानी लाते थे, उस पर कपड़े पर छिड़कते थे, नया कपड़ा कीचड़ में रगड़ते थे। इसका कारण यह था कि किसी महार को नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उसे तो केवल पुराना या फटा हुआ कपड़ा ही पहनना चाहिए। कीचड़ में रगड़ी गई साड़ी में 2 उंगली डालकर उसे फाड़कर 2 हिस्सों में बांटा जाता था। हम लोग जो लंगोटी लगाते हैं, यह पेशवाओं का ही आदेश था। ब्राह्मणों को दोनों ओर से चुनरी वाली धोती पहनना, भंडारी लोगों ने पीछे रुमाल लगाकर उसका बड़ा भाग ऊपर से नीचे लपेटना, इस प्रकार का नियम था। जिनके दादा और परदादाओं को रास्ते पर थूकने की मनाही होने के कारण उनको गले में मटकी लटकाकर घूमना पड़ता था। जिनके बाप दादाओं को रास्ते में ब्राह्मण आते दिखाई दिया तो उस पर अपनी छाया न पड़े, इसलिए झाड़ियों में छुप जाना पड़ता था। आज भी उन्हें बेगारी के लिए मजबूर किया जाता है। यह पेशवा की शैतानी शासन की देन है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जात पात तोड़क मंडल लाहौर की परिषद के लिए जाति प्रथा का बीज नाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से जो भाषण तैयार किया था, उसका संदर्भ लेना आवश्यक है। इस ग्रंथ में बाबा साहब अंबेडकर ने पेशवाई में अप्रैल 1936 तक अछूतों के साथ हुए अमानवीय बर्ताव का लेखा जोखा उदाहरण से प्रस्तुत किया है। इस किताब में बाबा साहब लिखते हैं, पेशवा के राज्य में मराठी क्षेत्र में अछूतों पर ऐसा बंधन था, यदि कोई सवर्ण यदि सार्वजनिक रास्ते से आ रहा हो तो उस रास्ते पर जाना नहीं, क्योंकि उसकी छाया से वह हिंदू अपवित्र हो जाएगा। प्रत्येक अछूत को अपने गले में अथवा कलाई में काला धागा अछूत के चिन्ह के तौर पर बांधना ही पड़ता था। पेशवा की राजधानी अर्थात पूना में तो ऐसा कठोर नियम था, अछूत को अपनी कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना चाहिए। वह इसलिए कि उसके चलने से भूमि पर जो पद चिन्ह बनते हैं वे झाड़ू से साफ हो सकें, ताकि कोई सवर्ण का पांव पद चिन्ह पर पड़ने से वह अपवित्र न हो जाए। उसी प्रकार अछूत को अपने गले में एक मटका बांधकर चलना पड़ता था। अछूत ने उसी मटके में थूकना चाहिए, क्योंकि उसके थूक से का किसी सवर्ण को स्पर्श हो जाए तो वह अपवित्र हो जाता था।
पेशवाई में अछूतों की ऐसी दयनीय स्थिति को संदर्भ के आधार पर यदि कोई नकारता होगा तो वो असमंजसता का लक्ष्य होगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कुछ उदाहरण इस ग्रंथ में उद्धृत किए हैं। इस समाचार पत्र के 4 जनवरी 1928 के अंक में विस्तार से वृतांत दिया गया है। इस काल में पूना के ब्राह्मण बहुत मस्ती में चढ़े हुए थे। उनके आचार विचार में बहुत परिवर्तन आ गया था। महार, मांग, चमार, भंगी, ढेड़ इत्यादि लोगों पर रास्ते पर थूकने की मनाही थी। उनको कमर में झाड़ू बांधकर घूमना पड़ता था। कोई ब्राह्मण रास्ते में मिल जाए तो तुरंत जमीन पर लेट जाना पड़ता था ताकि रास्ते पर उसकी छाया न पड़े। ऐसा उनका हाल था। आज भी यह प्रथा कोंकण में कहीं कहीं दिखाई देती है। महार, मांग किलों के पाए में तेल और सिंदूर पिलाकर दफना देने का क्रम चला था। महार मांगों को ओढ़ने की मनाही थी। यदि महार ओढ़ेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कहकर उसे रस्सी बांधकर मारा जाता था। बाजीराव द्वितीय के समय में मांग अथवा महार में से कोई भी तालीम खाने से गया तो गुल टेकड़ी के मैदान में खेलने के लिए यदि महार गया तो उसके सर की गेंद और तलवार का डंडा बनाकर खेला जाता था। बाजार में घूमने की मनाही थी। सवर्णों की बेगारी जारी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हमारा प्रवास बौद्ध से महार और महार से बौद्ध ऐसा है। हम नागवंशी हैं। इसका संदर्भ इतिहास में मिलता है। नागवंशी लोगों ने तथागत बुद्ध के हाथों बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। इससे सर्वप्रथम नागवंशी लोग बुद्ध के अनुयायी हुए और उन्होंने अपने नाम के पीछे नाग शब्द उपपद के रूप में लगाया था। जिस प्रकार से तक्षक नाग को अग्निकुंड में से अगस्त मुनि ने बचाया था, उसी की हम संतान हैं। पूना के पेशवा इतने नीच अधम कामांध थे कि इसके कुछ चुनिंदा उदाहरण इस प्रकार हैं। ब्राह्मण पेशवा पेशवाई के काल में पूना में किसी की भी पत्नी अथवा बेटी को लाकर उसके साथ बलात्कार किया करते थे। बाजीराव रघुनाथ की घटकुंचुकी प्रसिद्ध है। चुनिंदा स्त्री पुरुषों के साथ रघुनाथ रंगमहल में एकत्रित होकर अनेक महिलाओं की चोली एक बड़े पात्र में रखता था। जिस पुरुष को जिस महिला की चोली मिलेगी वह उसके साथ सभी के सामने संभोग करता था। इस प्रकार का शर्मनाक खेल रघुनाथ रात दिन खेला करता था। दूसरा, बाजीराव पेशवा तो बहुत ही स्त्री लंपट महिलाओं के लिए पागल था। सभी सरदारों ने अपनी पत्नी को शनिवार बाड़े में भेजना चाहिए, उसका ऐसा फरमान था। कुणबी महिला को 4 आने में खरीदने का संदर्भ पेशवाई के रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है। छत्रपति शिवाजी के भारतीय स्वराज का नाश मुस्लिमों और ब्रिटिशों ने नहीं किया, बल्कि ब्राह्मण पेशवाओं ने किया है। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। शिवाजी महाराज का राज्य जो हिंदवी राज्य था, हिंदू राज्य नहीं था। यह बहुत कम लोगों को पता है। हिंदवी स्वराज अर्थात हिंदू राज नहीं। इस शब्द का अर्थ भारतीय होता है। हिंदू शब्द स्थलवाचक है, जैसे पंजाब अर्थात पंजाब में रहने वाली। ब्राह्मणों के लिए छत्रपति शिवाजी का राज शूद्रों का राज है, ऐसा हमेशा लगता था। स्वराज स्थापना और संकल्पना उनके मस्तिष्क में चल रही थी। पेशवाओं को मराठों के अधीनता में रहना महापाप है और वे हिंदू धर्म के विरोधी हैं, ऐसा लगता था। माता जीजाबाई ने शिवाजी के द्वारा स्वराज की स्थापना करवाई। शिवाजी महाराज छत्रपति राजा हुए, स्वराज के सिंहासन पर बैठे, परंतु शिवाजी महाराज राजा बने, यह पेशवाओं को रास नहीं आया। हिंदू धर्मशास्त्र मनुस्मृति की आज्ञा है कि शूद्र को कभी भी राजा नहीं बनना चाहिए, और बना तो उसका राजा का पद छीन लेना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, उसके कारण इसी बात में छुपे हुए हैं। हिंदवी स्वराज के लिए शूद्र अछूत जाति, जनजाति के लोग कुणबी, शाली, माली, तंबोली, धनगर, वाणी, मांग, महार, धोबी, गारुड़ी, कैकाड़ी, लमाड़ी, कोलाम, मुसलमान आदि सभी जनजाति के लोग एक होकर लड़े। शिवाजी महाराज ने सभी को सेना में प्रवेश दिया, सभी के हाथ में शस्त्र दिए। यहाँ पर शूरवीरों की संगत थी, जाति पात की पंगत नहीं थी।
बलशाही आदिल शाह निजाम शाह को ठिकाने लगाकर उसके मुल्क पर मुहिम चलाकर उनकी मराठा प्रदेश की सत्ता को नेस्तनाबूद किया, जनता का राज स्थापित किया, महारों को सेना में प्रवेश दिया, उनके शौर्य और धैर्य का सोना किया, उनके शौर्य को जागृत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने के बाद मराठी राज्य के सूत्र ब्राह्मण पेशवा के हाथ में आ गए। उस समय धर्म और जाति के नाम पर अत्यंत कठोर बंधन लादे गए। मनुस्मृति का कानून लागू किया गया। सर्वप्रथम महारों को सेना से बाहर किया। मनुस्मृति का 100% पालन किया जाने लगा। महार समाज में बहुत ही कम संख्या में लोग सेना में रह गए थे। जो सेना में थे उनके साथ समानता का बर्ताव नहीं किया जाता था। लड़ाई में उनको अपना बसेरा कुछ दूर हटकर लगाना पड़ता था। सेना एक साथ रहती थी परंतु एक पंक्ति में नहीं बैठती थी। इस कारण लड़ाई की मुहिम में शत्रु को उनका अलग ही अस्तित्व दिखाई देता था। उसी तरह शिंदे होलकर की स्वार्थपूर्ण स्पर्धा के कारण उत्तर भारत का मराठों का राजकारण बिगड़ गया और राजपूत के समान मित्र मराठों ने गंवा दिए। मराठों के अंतर्गत कलह का लाभ आगे चलकर ब्रिटिशों ने उठाया। दूसरे बाजीराव के काल में अराजकता फैल गई और अंतर कलह निर्माण शुरू हुई। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर भारत में ब्रिटिशों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। शूरवीर महारों और महार सैनिकों पर जाति बंधन लादना पेशवा के साम्राज्य के अंत का कारण बना। सेना में जाति पाति के अनुसार काम बांट दिए गए। मनुस्मृति के अमल से अछूत समाज त्रस्त हो गया। लड़ाई में उनका अलग बसेरा होता, खाने पीने का अलग चूल्हा चौका होता। इसी कारण जगह जगह पेशवाओं को हार का सामना करना पड़ा। विश्वासराव पेशवा के पास विशाल सेना होने के बाद भी वह पानीपत की लड़ाई में मारा गया। पेशवा सरदार भाग निकले। महारों ने कितना भी पेशवाओं के प्रति धर्मनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा निभाई, फिर भी उनको सेना से बाहर निकाल दिया गया। उनके बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप भूख से तड़प कर मरने लगे। पेशवाओं को इन पर जरा भी दया नहीं आई। पेशवा उन्हें अपने पास भटकने भी नहीं देते थे। उनको खदेड़ दिया जाता था। बेकारी, दुख, दीनता, दरिद्रता और पेशवाओं द्वारा निर्मित संकट का सामना करने के लिए दाना पानी से मोहताज हुए महार सैनिक को मजबूरी में बाहर से आए ब्रिटिशों की ओर आश्रय के लिए जाना पड़ा। उनकी आवश्यकता थी, उनको आश्रय दिया, सेना में प्रवेश दिया। उनके इस कारण उनके परिवार पर अन्याय अत्याचार बंद हुए, सुरक्षा मिलने लगी। इस कारण ब्रिटिश राज में मालिक का विश्वास संपादन करने के लिए उन्होंने भी जी जान लगा दी। विश्वास संपादन किया, ब्रिटिश भी इंसानियत के रक्षक निकले। ब्रिटिश भी इंसानियत के रक्षक निकले। उनमें छुआछूत नहीं थी। मेस में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। लिखने पढ़ने के लिए अनुमति मांगने की जरूरत नहीं थी। शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले हुए थे। ब्रिटिश लोग अछूतों को भी पढ़ाते थे। शिक्षा का कार्य करने के लिए वह पादरी लाए। सुख समाधान से रहने की सुविधा दी। सारे भाईचारे के साथ रहते थे। इस समता के सैनिक साम्राज्य में वे विश्वास से रहने लगे। प्रत्येक अभियान में महार सैनिक आगे रहते थे। प्रत्येक लड़ाई में विजय दिलाते थे। इस कारण ब्रिटिश अल्पावधि में ही अपना राज्य स्थापित कर पाए। पेशवाओं को ब्रिटिश राज का डर सताने लगा। पेशवाओं का प्रत्येक दाव फंस गया। उनको ब्रिटिशों के साथ मित्रता का व्यवहार खटक रहा था। पेशवा ने ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत कर डाली। ब्रिटिशों के साथ किए गए मैत्रीपूर्ण समझौते को पेशवाओं ने निर्णायक लड़ाई शुरू की। ब्रिटिशों के साथ मैत्रीपूर्ण समझौते को तोड़कर पेशवाओं ने निर्णायक लड़ाई शुरू की। ब्रिटिश और पेशवाओं के मध्य हुए मैत्रीपूर्ण समझौता महारों को खटकता था। महार कड़वी औषधि के समान आंखें मूंद कर इसे सह रहे थे। इंसानियत पर कालिमा पोतने वाली पेशवाई को ठिकाने लगाने का वे अवसर ढूंढ रहे थे। ब्रिटिश और पेशवाई के संबंध बिगड़ गए। ऐसी खबर मिलते ही वे खुशी के मारे झूम उठे। जो भी कुर्बानी देगी होगी उन्हें देंगे। इस संकल्प के साथ इंसानियत के शत्रु से अंतिम युद्ध लड़ने का उन्होंने पक्का निश्चय किया। लड़ाई का प्रशिक्षण शुरू हुआ। एक एक सैनिक 100-100 सैनिकों के बराबर लड़ने के गुर सीखने लगा। समाज को पेशवाई की गुलामी से मुक्त करना ही है। इनसे लड़ते हुए मरेंगे या मारेंगे, परंतु मिसाल कायम करके जाएंगे। इनसे लड़ते हुए मरेंगे या मारेंगे,
परंतु मिसाल कायम कर जाएंगे। दाने पानी के बिना लड़ाई के तंत्र को भी उन्होंने मात कर दी। ये लड़ाई की अधीरता से राह देखने लगे और एक दिन वह अवसर आ ही गया। चतुर्थ वर्ण के लोगों को शूद्र माना गया। मांग, महार, चमार, चंडाल, डेढ़ जाति की स्थिति तो और भी दयनीय थी। उनका जीवन गांवों के बाहर खुले में होता था और उनके धर्म में कोई स्थान नहीं था। जानवर से भी उन्हें हीन समझा जाता था। वे हिंदू थे, परंतु हिंदुओं के मंदिरों में उन्हें प्रवेश नहीं मिलता था। कुएं, तालाब और जलाशयों में वे लोग पानी नहीं भर सकते थे। नदी नालों में कपड़े नहीं धो सकते थे। गांव में नहीं रह सकते थे, इसलिए वे गांव से बाहर रहते थे। हिंदू धर्म जैसे वे अपना मानते थे, इस हिंदू धर्म ने ही उन पर मुसीबत ढाई थी। ऐसी अमानवीय विडंबना सहते हुए महार समाज जी रहा था। वेदों में देववाणी है ऐसी बताया जाता था कि वह देववाणी महारों को नहीं सुननी चाहिए। गलती से भी किसी ने सुनने की हिम्मत की तो उसके कान में खोलते हुए शीशे को पिघलाकर डाल दिया जाता था। पेशवाई में धर्मांधों की धर्मांधता ने अपनी सारी हदें लांघ दी थी। इस प्रकार चारों ओर ब्राह्मणवाद का बोलबाला था। तीनों वर्ण पेशवाई के वाहक थे। उस समय शंकराचार्य सन्यासी वृत्ति को अंगीकार नहीं करते थे। वे भारी कीमत के वस्त्र धारण करते थे, गृहस्थ की तरह जीवन अपना परिवार के साथ बिताते थे और भौतिक सुखों का लाभ उठाते थे। वे आलीशान पलंग पर लेटते और दासी उनका पांव दबाया करती थी। एक और हिंदू धर्म रक्षकों की ऐसी अवस्था थी तो दूसरी ओर रंगीला द्वितीय बाजीराव पेशवा की स्थिति न बताना तो ही बेहतर है। वे स्वेच्छाधारी, दुरापात्री, अपात्र, पराक्रमहीन राजा थे। उनका पांचवा विवाह हरिपंत ढमढेरे की कन्या के साथ हुआ। युवा पत्नी मिलने से पेशवा प्रसन्न हुआ और उसने एक सरदार अंबिकर की जागीर हड़प कर उसे ढमढेरे के अधीन कर दिया। आयुष्मती गंगाबाई राजमाचीकर नाम की विधवा के साथ उसके नीतिक आचरण थे। पेशवा हमेशा व्यभिचारी महिलाओं से घिरा रहता था। उसके राजनीतिक दौरे के समय उनकी जनता की सुंदर सुंदर बेटियों पर नजर होती थी। ऐसे डर से पूना से 100 किलोमीटर दूर बाई नामक गांव की अनेक महिलाओं ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस प्रकार का दुराचारी पेशवा था, इसलिए पेशवाई का अंत करीब आते चला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज के सूत्र 100 वर्षों तक ब्राह्मण पेशवाओं के हाथों में रहे। उन्होंने शिवाजी महाराज की न्यायोचित गुणग्राह्य शासन प्रणाली को नष्ट भ्रष्ट किया और उसकी जगह पर अन्यायपूर्ण जाति प्रधान कर्मठ व्यवस्था लाई गई। इस कारण सहज ही आंतरिक कलह बढ़ता चला गया। 6 नवंबर 1818 को बालाजी नातू ने अपने हाथ से शनिवार बाड़े पर फहराता पेशवाओं का ध्वज उतारा और उसकी जगह ब्रिटिश ध्वज फहराया। इसके साथ ही पेशवा का राज्य समाप्त हुआ और उस समय द्वितीय बाजीराव पेशवा गद्दी पर था। तो दोस्तों, आपने सुना किस प्रकार पेशवाओं ने मजबूर कर दिया महारों को अपने अपमान का बदला लेने के लिए, और फिर जो कुछ हुआ वो सब आप जानते हैं। पेशवाई को धज्जियां में उड़ा दिया गया और पेशवाई का अंत हुआ। दोस्तों, कुछ मनुवादी इस युद्ध को राष्ट्रद्रोह बताते हैं। उनको शर्म नहीं आती है पेशवाओं के पक्ष लेते हुए। क्या वो फिर से मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं? दोस्तों, अपने कमेंट्स करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलता हूं इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।